प्रिय विद्यार्थियों, आज स्नातक प्रथम वर्ष में राजनीति विज्ञान के अध्ययन में हम भारतीय राजनीतिक विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जो कि इस प्रकार से है। प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म सन 1824 में हुआ था। ये आधुनिक भारतीय समाज सुधारक और विचारक थे, जिन्होंने हिंदू समाज को जड़ीभूत प्रथाओं अर्थात जो अंधविश्वास के बंधन हैं उनसे मुक्त करने का संकल्प किया। अर्थात इन्होंने भारतीय समाज को रूढ़िवादिता, अंधविश्वास एवं जो परंपरागत सोच है उससे दूर करने का प्रयास किया और उसमें आधुनिक सोच, वैज्ञानिक सोच को समावेशित करने का प्रयास किया। उसके प्राचीन गौरव को पुनरुत्थान का बेड़ा उठाया। भारत के प्राचीन गौरव के पुनरुत्थान का बेड़ा अर्थात इन्होंने जो भारतीय धर्मशास्त्र हैं उनका वास्तविक रूप से और उचित रूप से उनको सही तरीके से समाज के समक्ष इन्होंने प्रस्तुत करने का कार्य किया। उन्होंने धार्मिक जीवन में बहुदेववाद अर्थात जो अनेक देवों की पूजा होती है इसका विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध अर्थात इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया और उसे अनुचित बताया। निराकार एकेश्वरवाद का प्रचार किया अर्थात इन्होंने कहा निराकार एकेश्वरवाद अर्थात निराकार जिसका कोई आकार नहीं हो और एकेश्वरवाद यानी कि एक ही ईश्वर का प्रचार प्रसार किया। अर्थात इन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, जड़ीभूत प्रथाओं, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, रूढ़िवाद का विरोध करते हुए निराकार एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया। अनेक प्रकार के मतांतर, पंथों और संप्रदायों में बटे समाज को सुधार के मार्ग पर एकजुट करने के लिए उन्होंने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और किस वर्ष में की गई थी? सन 1875 में। और क्यों की गई थी? क्योंकि जो अनेक प्रकार के मत हैं, अनेक प्रकार के पंथ हैं, अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं अर्थात जो समाज विभिन्न संप्रदायों में, मतों में और पंथों में विभाजित था उसको एक मंच पर इन्होंने लाने का प्रयास किया अर्थात उनमें एकता स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया। अतः इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इस तरह उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो सबसे महत्वपूर्ण विख्यात ग्रंथ है वह है सत्यार्थ प्रकाश। ये सामान्य तथ्य है, आपको ध्यान में रखने चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय पुनर्जागरण के पूर्ववर्ती उन्नायक यह अनुभव करते थे कि हिंदू समाज का पतन जाति प्रथा की कठोरता का परिणाम था। प्राचीन काल और मध्यकाल में गौतम बुद्ध और सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म के बाहर समतावादी समाज की स्थापना का प्रयास किए थे। अर्थात जो स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले के जो महापुरुष थे उन्होंने भी समाज सुधार के अनेकों प्रयास किए थे। कुछ हिंदुओं ने इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाकर हिंदू धर्म के बाहर सामाजिक विषमता से बचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की थी। अर्थात जो हिंदू धर्म में अत्यंत सामाजिक कठोरता थी उसकी वजह से कईयों ने धर्मांतरण भी किया था। लेकिन इसके विपरीत स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे विलक्षण सुधारक थे जिन्होंने हिंदू समाज को बेहतर से सुधारने का प्रयास किया। अर्थात इसमें जो वास्तविक कमियां थी उन वास्तविक कमियों को दूर करने का प्रयास स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था ताकि उसे विखंडित होने से रोका जा सके और उसे बिखरने से रोका जा सके। उन्होंने हिंदुओं को अपने समाज के ऐसे पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित किया जिसमें जाति प्रथा की कठोरता लुप्त हो जाएगी। जिन अन्य विचारकों ने जाति प्रथा पर तीव्र प्रहार किया था उनका स्वामी दयानंद सरस्वती के संदेश जितना प्रभावशाली नहीं रहा। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जाति प्रथा के प्रखर आलोचक थे। उनका ध्यान हिंदू आस्था के पुनर्निर्माण और सामाजिक कुरीतियों के निराकरण तक सीमित रहा था। अर्थात राजा राम मोहन राय का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह था सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। और जैसा कि सती प्रथा को उन्होंने समाप्त करने के लिए भरसक प्रयास किया था और अंत में सती प्रथा को समाप्त करवाया था। स्वामी विवेकानंद जी ने भी जाति प्रथा की निंदा की, परंतु उन्होंने अपना ध्यान मानव सेवा की गतिविधियों पर केंद्रित किया जो अपने आप में सराहनीय लक्ष्य था। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है
कि सभी महापुरुषों ने एक निश्चित मार्ग अपनाया, समाज सेवा का या समाज सुधारक का। सभी का जो उद्देश्य एक ही था, लेकिन किसी ने एक पक्ष पर ज़्यादा महत्व दिया तो किसी ने दूसरे पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने जाति प्रथा की निंदा की, लेकिन उनका जो ध्येय था वह क्या था? मानव सेवा था। राजा राम मोहन राय जी ने हिंदू समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन उनका ध्येय क्या था? सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। जाति प्रथा को सुधारने में इनका विशेष योगदान स्वामी विवेकानंद जी का नहीं रहा। दूसरी ओर स्वामी दयानंद ने हिंदू आस्था के नवनिर्माण, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, मानव सेवा से जुड़े कार्य और हिंदू समाज के पुनर्निर्माण पर एक जितना ध्यान दिया, जिसमें जाति प्रथा की कठोरता को समाप्त करने का विशेष प्रयत्न किया गया था। परंपरागत आर्य प्रथाओं और वैदिक धर्म के समर्थक के नाते स्वामी दयानंद वर्णाश्रम धर्म को मान्यता देते थे, अर्थात जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसको स्वामी दयानंद सरस्वती मान्यता प्रदान करते थे, उसे स्वीकार करते थे। इसके अनुसार हिंदू समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण का कार्य विद्या का अध्यापन और राजा को सलाह देना का कार्य था। क्षत्रिय का कार्य युद्ध और शासन करना था। वैश्य का कार्य व्यापार करना था और शूद्र का कार्य सेवा करना था। व्यक्ति का जीवन 4 आश्रमों या भागों में बटा हुआ था, जिनके पृथक पृथक कर्तव्य थे: ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। लेकिन स्वामी दयानंद ने संकेत दिया कि वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का प्रचलित रूप विकृत हो चुका था, अतः उन्होंने इसे विवेक सम्मत बनाने के लिए समाज सुधार का मार्ग दिखाया। अर्थात जो सामाजिक व्यवस्था में, जो जाति व्यवस्था में जो बुराइयां या दोष उत्पन्न हो गए थे, उन दोष या बुराइयों को, उन कमियों को इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। इन्होंने तर्क दिया कि प्राचीन वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आधारित थी। इन्होंने कहा कि वैदिक युग में मनुष्य की जाति जन्म से निर्धारित नहीं होती थी। मनुष्य का गुण, कर्म और स्वभाव ही उसकी जाति का तर्कसंगत आधार थे। आज के युग में जन्म को जाति का एकमात्र आधार मानकर इसे तर्क शून्य बना दिया गया है। परिणाम यह है कि बहुत सारे लोग केवल जन्म के आधार पर उच्च स्थिति का दावा करते हैं, हालांकि न तो उनमें उपयुक्त गुण पाए जाते हैं और न ही कर्तव्यों का पालन उचित तरीके से करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि बहुत सारे लोग उच्च स्थिति का दावा करते हैं, लेकिन उसमें उस उच्च स्थिति के वास्तविक गुण नहीं पाए जाते और उनके कर्तव्यों का पालन भी वो नहीं करते। जबकि आप जिस स्थिति में अपने आप को दर्शाते हैं, उसके गुण भी आप में होने जरूरी है और उसके उचित कर्तव्यों का पालन भी आपको करना चाहिए। फिर कई लोग उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव रखते हुए भी उपयुक्त स्थिति से वंचित रह जाते हैं। स्वामी दयानंद ने वर्ण व्यवस्था को फिर से तर्कसंगत रूप देने का सुझाव रखकर अंतर्जातीय गतिशीलता का समर्थन किया, जिससे समस्त सामाजिक बुराइयां दूर हो सकें, दोष दूर हो सकें, ताकि कोई भी मनुष्य अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार एक जाति से दूसरी जाति में प्रवेश कर सके। जड़ीभूत हिंदू समाज के लिए यह सचमुच एक क्रांतिकारी संदेश था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति प्रथा की एक और विकृत छुआछूत या अस्पृश्यता की प्रथा पर तीखा प्रयास किया था। उन्होंने कहा, यह प्रथा न केवल अनुचित और अमानवीय है, बल्कि यह वैदिक धर्म के विरुद्ध भी है। यह बात महत्वपूर्ण है कि आगे चलकर महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता की प्रथा का विरोध करते हुए इसके उन्मूलन का आंदोलन चलाया और भारतीय संविधान के अंतर्गत कानूनी तौर पर इसका उन्मूलन कर दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, अस्पृश्यता हिंदू समाज की पतोन्मुख दौर के कुप्रथा थी, एक रूढ़िवादिता थी, जिसमें समाज के एक बड़े हिस्से को जाति बाहरी मानकर सवर्ण हिंदुओं की शरीर या उसके उपयोग की वस्तुओं का स्पर्श करने के अधिकार से वंचित रखा जाता था, जो बिल्कुल सामान्य तौर पर बिल्कुल अमानवीय थी, एक इंसानियत का भाव दर्शाने वाली नहीं थी। इन्हें सामुदायिक कुओं या तालाबों से पानी भरने, सामुदायिक घाट पर नहाने, सामुदायिक भोजनालयों में भोजन करने, सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि इन्हें भगवान के मंदिर में भी प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। इन तथाकथित अस्पृश्यत जातियों के फैले हुए सामाजिक अन्याय की ओर ध्यान खींचने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने इन्हें दलित की संज्ञा दी थी और यह शब्द विस्तृत रूप से प्रचलित हो गया। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, यह एक विकृति थी, यह एक दोष था और वर्तमान में भी यह विकृति जारी है, यह दोष जारी है। इसे
सभी को एक सामान्य और इंसानियत और मानवीयता की भावना अपनाकर हम इसको समाप्त कर सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अस्पृश्यता की भावना न रखकर एक इंसानियत और मानवीयता की भावना अपने मस्तिष्क में, अपने दिल में रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हमने महत्वपूर्ण अध्ययन किया कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में की और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें इन्होंने अपने सामाजिक, राजनीतिक एवं सभी विचार बताए हैं। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, अगले वीडियोज़ में हम इनके अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे, अतः आप इस वीडियो को देखकर इन सभी बातों को आत्मसात करें।